वो पानी वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। इतनी पाइप लाइनें हैं, सब पानी लाइनें लीकेज हैं और फूटी हुई है। समझ रहे हैं? ये बात देखिएगा, जो हम बोले हैं वही सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? वही बात सही है भैया कि नहीं? बिल्कुल सही। यानी कुछ नहीं। और ना आंगनबाड़ी में हैंड पंप है, नल जल का सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है। ई देखिएगा, मैन बात तो अब निकल के आ रही है, शायद अभी तक आपको पता ना चला रहा हो। नहीं पता है। नहीं, मैन बात तो अब निकल के आ रही है। जो देखिएगा 12,000 बताइए बिजली का बिल दे रही हैं, जहाँ दाल तो थी ही नहीं ढंग की, और एक ऐसी सब्जी जो 4-5 करछुली डालने के बाद एक आलू आया भैया। तो मतलब सोचिएगा, इस तरीके से हम जो पहुंचते हैं तो देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पर अगर कलेक्टर को सूचित कर दिया जाए कि कलेक्टर आ रहा है तो क्या मिलेगा आप बताइए ना। नहीं तो जितना वैरायटी लिखी रहेगी आपको क्या मिलेगा? जैसे उस दिन हरी सब्जी रहेगी, सलाद रहेगा, रोटी रहेगी, अचार रहेगा, सब्जी रहेगा, दही भी रहेगा। वही हाल आप बता रहे हैं कि हम आएंगे, तो वही निवेदन है आप सबसे और जो देख रहे हैं दर्शक उनसे कि आप सभी एक बार विद्यालय जाइएगा, अपने बच्चे को देखिए किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आप पत्रकार को फोन लगा देंगे, आप कलेक्टर को फोन लगा देंगे, लेकिन नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं इस टाइम पर ग्राम पंचायत मरसरहा, जो कि अमरपुर क्रॉस करके 3 किलोमीटर की दूरी पे ये आपका मैदान है, जहाँ पर ये बनी हुई बिल्डिंग है, और यहाँ पर देवेंद्र सिंह दादू हमारे साथ हैं। ग्राम पंचायत में इस टाइम पर ये बहुत सारी भीड़ इकट्ठा किए हैं। क्यों इकट्ठा किए हैं? कोई राजनीति चल रही है या वाकई में कुछ विकास चल रहा है, ये जानने का पहले तो कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम बात करेंगे इस टाइम पर शिक्षा से रिलेटेड, और शिक्षा से रिलेटेड इसलिए करेंगे क्योंकि एक छोटा सा बच्चा को जो हम बताते हैं वो वही सीखता है। हम गाली सिखाएंगे तो गाली सीखेगा, और हम संस्कार सिखाएंगे तो संस्कार सीखेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर इतनी सारी भीड़ काहे लगा के रखे हैं? हम कौन होते लगाने वाली? हमारी जनता जनार्दन है, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, सहयोग दिया। और जिला पंचायत सदस्य में श्रीमती जी जीत के आई, और इसी को लेके आभार, और इनके जो समस्या है उसको सुनने के लिए ये इस तरह की भीड़ आपको निरंतर कुंवरी वाले वार्ड में हर महीने कम से कम 10 से 12 दिन ये लगी मिलेगी किसी न किसी पंचायत में। अच्छा जी। यहाँ पर आज किस लिए आपने ये मतलब जनता को इतना इकट्ठा किया, या जनता कह रहे हैं कि खुद आई यहाँ पर, किस लिए आई? क्या उपेक्षा थी? क्या आपको देखने को मिला कि गांव में क्या चीज़ की व्यवस्था नहीं है? देखिए, जैसा हमारे चुनाव के पहले आपने देखा कि जनता हमसे बहुत अलग उम्मीद रखी थी। हर बार वो जनप्रतिनिधि को चुनती थी, जनप्रतिनिधि 5 साल आते ही नहीं थे, निराश रहते थे। पर हमने इनसे वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम आपके साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। मैंने ज़्यादातर देखा जो गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, राशन हो गया, पानी हो गया, रोड हो गई, आवास हो गया, ये सब समस्याएं सरपंच, सेक्रेटरी, पटवारी के द्वारा ही आधी सॉल्व हो सकती है। तो ये हर पंचायत में जहां हमारा कार्यक्रम होता है, वहां के सरपंच, वहां के सचिव, वहां के सह सचिव द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य द्वारा बैठक ली जा रही है, जनपद सदस्य रहते हैं, और हम बैठकर ही आधा प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व करते हैं। और ये निर्देश भी दे रहे हैं कि हमारे वार्ड में प्रत्येक महीना इस तरह की सभाएँ सरपंच, जनपद, जिला पंचायत और सेक्रेटरी और पटवारी मिल के लें और आधी समस्या सॉल्व करें। कारण है, जो काम सरपंच कर सकते हैं, फिर सेक्रेटरी नहीं मिलेंगे, फिर सहायक सचिव नहीं मिलेंगे, फिर पटवारी नहीं मिलेंगे। अगर ये चारों लोग एक साथ बैठ जाएंगे तो गांव की प्रॉब्लम आधी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए हम ये बैठक करें। जी, ये बहुत अच्छी बात है आपने जो बताया कि ग्राम पंचायत में अगर हम बैठते हैं, और ग्राम पंचायत में महीने के अगर एक दिन हम बैठते हैं तो उस दिन ये पता चल सकता है कि गाँव में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पहले तो यहाँ पर आप जनता के समक्ष खड़े हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे अभी तक शिकायत ना कर पाया हो कि क्या समस्या आ रही? कोई है यहाँ पे? कौन है जो आपसे अभी तक शिकायत नहीं कर पाया? भाई काका बहुत वृद्ध हैं, उनसे भी थोड़ी सी मिलेंगे। क्या समस्या है यहाँ? भैया ये समस्या है कि हमारे पापा 27 फरवरी को शाम को 8 बजे गए थे घूमने, तो वहाँ से पता आज तक नहीं चला। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार द्विवेदी। अच्छा, तो वो तो 1.5 साल भर पहले गायब हुए थे ना? अरे ये 27 फरवरी को जी सर। ये मामला छप चुका है, पेपर में भी आया था लगभग। जी। तो अभी तक पता नहीं चला? कोई पता नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। पुलिस क्या मदद कर रही है? कुछ नहीं, एक दिन भी नहीं आई है पुलिस जांच करने। क्या कह रहे हैं आप, बताइए, आपके राज्य में ऐसा नहीं? क्या है, बिल्कुल सत्य बात है कि जिस तरह से लापरवाही हो रही है प्रशासन के द्वारा, आज इस 6 महीने हो गए लगभग समय हो गया है, और कोई भी जानकारी नहीं मिली कि वो कहाँ गए। इसकी थाना प्रभारी को भी जानकारी है और आदरणीय एसपी साहब को भी जानकारी है, जो हमने भी अवगत कराए उनको भी पता है। मैंने हाल ही में इनको ये बात कही है कि आप लोग सब समूह मिलके एक दिन एसपी साहब के पास वापस आते हैं। अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम
थाने का घेराव करेंगे और अपनी बात मीडिया के दम पे रखेंगे। ये हमारे पास भी फ़ोन लगा चुके हैं, 3 बार 4 बार फ़ोन लगा चुके, लेकिन इनकी एक बार मैंने खबर चलाई थी। इसके बाद फिर मुझे ये लगा कि शायद अब तक हो चुका होगा, लेकिन हाल ही में अभी फिर से फ़ोन गया था इनके किसी रिलेटिव का, लगभग 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही पहुंचा था। मैंने बताया था कि मैं पहुंचूंगा, देखिए आज फिर मैं पहुंच ही गया। मैं बोला था कि किसी न किसी तरीके से पहुंचूंगा, पर्सनल आपके लिए नहीं, लेकिन मैं अगर पहुंचता हूं तो मैं बात करूंगा। और पहुंचा, अगर मैं अभी ये ना पूछा होता तो शायद बाहर निकल के आते बताते भी नहीं कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनका निराकरण होगा, निश्चित तौर पे होगा। और हमने इनसे ये कहा था कि आप रुकिए, अभी अपनी बात मीडिया के जरिए जो चौथा स्तंभ है उनके जरूर आप रखिए। निश्चित तौर पे सीधी में किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए लोगों को अवगत कराना जरूरी है। हम तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे ही, पर प्रशासन को पता होना चाहिए। इनके परिवार में कौन कौन है, कुछ है मालिक मुखिया, आपने क्या पता किया? नहीं, निश्चित तौर पे मैं इनके घर भी गया हूँ और हाल ही में 1.5 हफ्ता पहले मैं घर गया। माँ है इनकी और पिताजी की गुमशुदा में है ही हैं। हाल ही में इनके परिवार के बड़े पापा शायद शांत हुए हैं और मैं तभी इनके घर गया था। 1.5 हफ्ता पहले ही मेरे संज्ञान में ये बात आई थी जब मैं इनके घर गया था। तो मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि ये जनता मेरे घर की है और एक एक जनता का सुख दुख मेरा है, जिसकी लड़ाई मैं निश्चित तौर पे लड़ूंगा ही, या लड़ रहा हूँ। जी, प्रधान कौन है यहाँ का? हमारे प्रधान रावत जी हैं, कल्पना रावत जी। क्या मिला आपको यहाँ पर आने से? क्या असुविधाएं पाई गई यहाँ पर? प्रधान के द्वारा क्या पता चला या जनता के द्वारा क्या पता चला आपको? देखिए, अभी हाल ही में तो उन्होंने प्रभार लिया है और निश्चित तौर पे काम करना चाहती हैं। और मैं यहाँ के आप सभी लोग जो सचिव और जो सहायक सचिव और प्रधान जी हैं, ये आपस में इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। मुझे इस पंचायत से बड़ी अपेक्षाएँ हैं। अभी हाल ही में मेरी इनकी मीटिंग हुई, इन्होंने निश्चित तौर पर कहा है कि हर महीने इस तरह मीटिंग करके हम अपने पंचायत को बेहतर से बेहतर बनाने में प्रयास। जैसे राजा के बाद मंत्री होता है तो राजा तो बदलता रहता है, लेकिन मंत्री वही रह जाता है कभी कभार, वो जब चाहे तभी बदलते हैं, इधर उधर हेर फेर होता है। मंत्री की बात कर रहा हूँ मैं सचिव को। सचिव कौन है सर यहाँ का? जी, इस साहब हैं प्रदीप सिंह जी, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं और सहायक सचिव। इनका क्या कहना है, अभी तक क्या नहीं हो पाया इस ग्राम पंचायत में? इन्होंने जल नल योजना की प्रॉब्लम बताई, इन्होंने प्याग भैया मेरे यहाँ पे नहीं है। ट्रांसफार्मर कुछ प्रॉब्लम बताई, हाल ही मैंने बोला। उसके अलावा आंगनबाड़ी की प्रॉब्लम, आंगनबाड़ी की बहनें उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी की छत से पानी गिरता है। ये 3-4 चीज़ आवास को लेके हो गया। तो ये 2-4 चीज़ों की प्रॉब्लम इन्होंने मुझसे ही बताई। इन्होंने अपने स्तर पे जो ये कर रहे हैं तो ये इन्होंने करा है। आने वाले समय में बोले कि जहाँ बड़े भाई की जरूरत पड़ेगी वहाँ अपन लोग इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और काम करेंगे। नल जल की योजना से मुझे एक बात याद आई, जो जिला अध्यक्ष हैं चौहान जी, उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ जो ये होता है नल जल योजना, तो हम तब तक लगे रहते हैं जब तक हम फोटो नहीं खिंचवा लेते हैं। याद रखिएगा हम क्या कह रहे हैं, यानी कि टंकी कहीं बन जाती है तो वहाँ से पाइप लगती है तो घर घर पहुँचती है, और जब घर पहुँच जाती है तो फोटो खिंचती है, और ये वाला भी फोटो खिंचती है कि उससे पानी टपक रहा है, निकल रहा है, और इसके बाद वो पाइप गायब हो जाती है, पानी गायब हो जाता है, क्योंकि फोटो खिंच जाती है और पैसा आ जाता है। आपने कहा आप सचिव हैं, ऐसा हुआ है कि नहीं? देखिए, अभी क्या है ना कि जो भी वेंडर काम किए हैं यहाँ पे, हाँ। तो अभी पंचायत को हैंड ओवर किए नहीं है ये योजना। जितना भी इन्होंने पाइपलाइन का काम किया है, मुझे ऐसा ही लगता कि वो पाइपलाइन का काम मतलब जनता तक पानी पहुंच सकेगा। जितना ही बनाए हैं वो सब गुणवत्ताहीन टाइप के, जितने भी चैम्बर और जितना भी पैरामीटर है वो सब खराब है। अभी बाजू में लगा है, आप स्वयं देख लीजिए कि वो पानी वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। जितनी पाइप लाइनें हैं सब पानी लाइनें लीकेज हैं और फूटी हुई हैं, समझ रहे हैं? ये बात देखिएगा, जो हम बोले हैं वही सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? वही बात सही है भैया कि नहीं है? बिल्कुल सही। यानी कि डेमो है, डेमो देखिएगा, एक बार पानी पहुंच जाए इसके बाद भाड़ में जाए, ये देखा जा रहा है। बताइएगा। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में, ये बात तो है, हमारे ग्राम पंचायत में एक समस्या और है। आप देख लीजिए कि हमारी पंचायत में कोई भी कनेक्शन नहीं है बिजली का, नल जल कनेक्शन है, लेकिन विद्युत विभाग के ये सचिव सहायक सचिव द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित पत्र लिखा गया है कि जबरदस्ती भुगतान भी कराए हैं पंचायत से। इतना अब देख लीजिए क्या होता है ना कि पंचायतें तो आप बहुत सारी कमियां गिना देते हैं बहुत लोग, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि यहाँ किसी प्रकार का विद्युत कनेक्शन नहीं है, न नल जल का कनेक्शन है, न पंचायत भवन कनेक्शन। बिजली की बिल हमारे यहाँ 2 लाख रुपये आती है। कई बार हमने पत्र द्वारा लिखा गया कि बिजली का बिल जब हमारे कनेक्शन ही नहीं है तो काहे कि बिजली के बिल दे रहे हैं आप। हम लोग तो पत्र के माध्यम से और वरिष्ठ कार्यालय को भी सूचित कर चुका हूँ कि कनेक्शन कटवा दीजिए, लेकिन ये बिल्कुल लापरवाही से हमारे यहाँ थोपा जा रहा है और पैसा बनाया जाता है कि पंचायत दर्पण से पेमेंट करें इसका, समझ रहे हैं ना? तो हम आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ जो भी संबंधित विभाग है कि कृपया आके जाँच कर लें, अगर सही है तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन है ही नहीं हमारे यहाँ, उसका फालतू में बिल काहे लिया जा रहा है, काहे हम लोगों पर टार्चर किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो है तो बिजली का कनेक्शन नहीं है, नहीं, न जल कनेक्शन है, न पंचायत भवन कनेक्शन है, लेकिन नल जल का कनेक्शन का बिल आ रहा है। माता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे आंगनबाड़ी में बस मीटर लगा है, अंदर न कनेक्शन हुआ है, न लाइट जलती, कुछ नहीं। उसका 12,999 रुपया आ चुका बिल, एक बार 7,000 रुपया आ चुका। तो आप मुकदमा काहे नहीं ठोक देती हैं बिजली विभाग लीजिए पे? कुछ नहीं, और ना आंगनबाड़ी में हैंड पंप है, नल जल का सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है। ई देखिएगा, मैन बात तो अब निकल के आ रही है, शायद अभी तक आपको पता ना चला रहा हो। नहीं,
पता है। नहीं, मैन बात तो अब निकल के आ रही है। जो देखिएगा 12,000 बताइए बिजली का बिल दे रही हैं, जहाँ की सिर्फ मीटर में करंट ही नहीं जा रहा है और चल भी नहीं रहा है, लेकिन ये इनके दिमाग में है तो चल रहा है कि इतना इतना हो गया है। कब तक निराकरण हो जाएगा इनका नहीं, इसी सबका आवेदन और ये सब जानकारी के लिए ही मैं ये कार्यक्रम कब तक इनका सबसे बड़ा मामला है कि मीटरवा चलता नहीं है फिर भी बिजली का बिल आ रहा है, तो विभाग की लापरवाही आप देख ही रहे हैं, किस तरह से ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, किस तरह से लोग किसान परेशान है। 2-2, 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं। अब जब भी पूछा जाए तो ये कहते हैं कि भाई लगने वाला है, आ रहा है, 17 से रिपेयर होके आ रहा है, हर 2-3 महीने में करते हैं। अभी मैंने जेई साहब से बात करी थी तो उन्होंने 2 दिन यहाँ का ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन हमें दिया है, उसको देखते हैं। और रही बात आपके प्रॉब्लम की, तो आपका प्रॉब्लम इसको 1 हफ्ते में हम लोग निराकरण कराएंगे, नहीं तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे, ऊपर लड़ेंगे। बिल्कुल। अभी तक समाज सेवी से बात कर रहा था, अब बात करूंगा मुखिया से। कहाँ गए मुखिया यहाँ के? जो कि मुखिया से बात करूंगा। जी चूंकि आप तो यहाँ पे हैं, लेकिन मेरी बात हुई थी, ये सभी को मैं बताना चाहूँगा कि वादा किया था उन्होंने कि मैं घर में नहीं बैठूंगी, और मैंने दिखाया था कि ये जो है चुनाव लड़ रही हैं, और चुनाव लड़ने के साथ साथ इन्होंने भी मुझसे वादा किया था कि मैं मैदान में उतरूंगी, दिखाऊंगी, मैं घर में बैठने के लिए नहीं कर रही हूं। तो आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, कोई पुतला नहीं है। जिस तरीके से पुतला खड़ा कर दिया जाता है कि ये मोदी जी हैं, ये शिवराज सिंह है, उस तरीके से आपका पुतला नहीं है, आप पर्सनल खड़ी हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं और बात भी करेंगे, बोलेंगी, मतलब ये ना सोचिएगा कि फोटो है। तो आप ये बताइएगा आज कैसे आना हुआ यहाँ आपका? मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं घर बैठने वाली नहीं हूँ, और मेरी जनता भी जानती है कि मैं घर नहीं बैठूंगी, इसीलिए मैं आज आई थी। घर में क्या है? खटिया मचिया नहीं है या बिस्तर नहीं है या चेयर नहीं है? लेकिन हमारी जनता तो नहीं है ना, ये वाली बात। मतलब सुकून नहीं है इनको, क्योंकि जनता के लिए ही लड़ी है। जनता के बीच ही सुकून है। मैंने पहले भी बोला था कि मैं जनता के बीच आऊंगी, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं आज आई हूँ, इसलिए मैंने जनता का दुख सुख सुना, जो भी उनकी बातें थे मैंने सुना, और ऐसे ही मैं हर जगह अपनी बैठक कर रही हूँ, और मैं हर महीने करूँगी। मैंने यहाँ के सरपंच जी से भी कहा कि उन्होंने हफ्ते 2 हफ्ते वो भी बैठक करें मेरी तरह, जैसे मैं बैठक कर रही हूँ। बस, धन्यवाद। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं निकल के आई। कुछ महिलाओं के भी कुछ मामले रहे होंगे जो आपसे पर्सनली, चूँकि देखिए क्या है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति आता है, हम पुरुष हैं, हो सकता है कुछ बातें निकल के ना आए, लेकिन आप जो है यहाँ पर आती हैं, कुछ महिलाएं भी अपना पर्सनल कुछ मामला रहा हो या और कुछ गाँव का विकास रहा हो, ऐसे कुछ मामले पर कुछ बातें आई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाएं भी भैया से भी बेझिझक कहती है, मुझसे भी कहती है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं संकोच नहीं करती हैं, इतना मैं जानती हूँ। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं शर्म होती है। तो हो सकता है भाई भैया से शर्मा रही हूँ, आपसे कुछ निकल के आया हो कि गांव में ये विकास होना चाहिए उनके लिए या सभी यहाँ समाज के लिए। नहीं, मुझे गाँव के लिए सिर्फ यही आता है कि मुझे पानी की कमी है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र की आई थी महिलाएं, उन्होंने भी मुझे कहा कि वहाँ पर मतलब पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था उन्होंने बताई है। और एक महिलाओं ने बताया कि उनकी आंगनबाड़ी केंद्र बहुत ख़राब हो गया, टूटी फूटी हो गई है, तो बहुत सारी समस्याएं, जल की समस्याएं हो गई, रोड की भी समस्याएं बताई जी। और किसी को आवास नहीं मिल रहा है, किसी को कार्ड नहीं मिल रहा है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, यही समस्याएं हैं। आपके क्षेत्र में सैकड़ों विद्यालय आती हैं, सैकड़ों विद्यालय। आज पढ़ी लिखी हैं आप, इसलिए यहाँ हैं, अगर नहीं पढ़ी लिखी होती तो कुछ पता ही नहीं चलता। अभी मैं अमरपुर के विद्यालय में गया था, एक 10वीं क्लास का बच्चा से मैंने पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो उसने बताया भागीरथी। मैंने जब उसका स्पेलिंग पूछा कि इसका स्पेलिंग क्या होता है, तो वो नहीं बता पाया। इसकी स्थिति जो है, सैकड़ों विद्यालय मैंने बताया आपके अंदर अगर आ रही है, तो उसमें आप लोग कब पहल करेंगे, कब देखा जाएगा, कब शिकायतें होंगी, कब टीचर टाइम से आएंगे? ये कब होगा कि हमारे उस, जैसे यहाँ पर कोई ये खड़ा है बच्चा, तो इसको भागीरथी का स्पेलिंग है, या ये भी एक दिन आपकी तरह इस समाज का सेवा कर सके? मेरा वो भी प्रोसेस स्टार्ट है। मैं गाँव जा रही हूँ, बैठक भी करी हूँ, कुछ स्कूलों में भी जा रही हूँ, और वहाँ के टीचरों से भी बात करी हूँ। मेन टीचरों की गलती होती है, और पेरेंट्सों की भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचरों को ही मैं दोषी दे रही हूँ, पेरेंट्स भी बच्चों को समझाए, टीचर भी पढ़ाए। अगर उनको दिया गया है, अगर उनको 100% दिया गया है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, ये नहीं कि वेतन ले लेना है, बच्चों पे ध्यान ही दे दे। अगर आपको सरकार वेतन दे रही है तो बच्चों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। उस पर भी मेरा प्रोसेस स्टार्ट है। मैं जा रही हूँ गाँव, कुछ स्कूल गई हूँ, सारी स्कूल नहीं पहुँच पाई हूँ, और मैं पहुँचूंगी जरूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माध्यम से कहूँगा कि कुचवा, हमारे जिला पंचायत में कुचवाही स्कूल है, आप पहले ये पता कर लें। मैं आया अभी, वहाँ के बच्चे जो है कुचवाही विद्यालय आ रहे थे, यानी कि मैं निकला वहाँ से 12 बजे के आसपास, तो बच्चे आ रहे थे। हो सकता है ऐसा 2 शिफ्ट में हो, अगर 2 शिफ्ट में नहीं है तो ये लापरवाही कि 12 बजे आ रहे थे। मैं बिल्कुल गौर करता हूँ, मैं हर जगह मैं अभी मेरा क्या कुचवाही का दौरा होगा तो मैं जाऊँगा, पहले से बता, पहले आप बता रहे हैं तो फिर कैसे, फिर तो वहाँ व्यवस्था बन जाएगी कि आने वाले हैं टाइम से। जैसे आप लोगों को मैं बता दूँ कि एक विद्यालय में मैं गया था, वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मुझे खाने
खाने के लिए जो बीच में बच्चों के बीच में जब मैं पहुंचा तो क्या मिला, एक वो चावल जो लगता था कि ये कहीं से वही खराब वाला चावल है। दूसरी बात, दाल तो थी ही नहीं ढंग की, और एक ऐसी सब्जी जो 4-5 करछुली डालने के बाद एक आलू आया भैया। तो मतलब सोचिएगा, इस तरीके से हम जो पहुंचते हैं तो देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पर अगर कलेक्टर को सूचित कर दिया जाए कि कलेक्टर आ रहा है तो क्या मिलेगा, आप थोड़ी बताइए ना। नहीं तो जितना वैरायटी लिखी रहेगी आपको क्या मिलेगा, जैसे उस दिन हरी सब्जी रहेगी, सलाद रहेगा, रोटी रहेगी, अचार रहेगा, सभी रहेगा, दही भी रहेगा। वही हाल आप बता रहे हैं कि हम आएंगे तो वही मिलेगा ना। ठीक है, मेरा ये कहना चाह रहा हूँ आपके, जो मैं गया था बिना बताए पहले, अच्छा, तो मुझे सर का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, पिछले 7 साल से 8 साल हो गए वहाँ के प्रिंसिपल आए ही नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट कुछ बहुत गजब की बहुत बात बड़ी हो गई। बात है। जी। 7 से 8 साल हो गए, क्योंकि मुझे सीधी आए 4 साल हो गए, तो मैंने प्रिंसिपल नहीं देखा वहाँ। तो और वहाँ की जनता ये कह रही कि भैया 4 साल तो अभी हुए, 4 साल पहले से नहीं आ रहे। तो मैं खुद डीओ ऑफिस में और ऑफिसर से पूछूंगा कि किस हक से वो पद पे हैं। अगर वहाँ के प्रिंसिपल और एब्सेंट हैं तो फिर प्रिंसिपल किस चीज़ के हैं। तो थोड़ा सा आप देखिएगा बारीकी में, या फिर इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की लापरवाही आप ना करें, क्योंकि अगर इस तरह से ये तो मान लीजिए कुचवाही फ्रंट बाजार की बात है, इस तरह इंटीरियर में कितने विद्यालय हैं जहाँ के प्रिंसिपल अध्यापक स्कूल नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। जी सर, बिल्कुल नहीं आते हैं कहीं विद्यालय में, कहीं विद्यालय में नहीं आते सर। टीचर की क्लास भी बराबर नहीं लग रही। स्कूलों का ये हालात हो चुका है। स्कूल जाते हैं बच्चे, रेगुलर क्लास नहीं पाते, 1 क्लास या 2 क्लास पाते हैं। अमरपुर हायर सेकेंडरी में लड़के जाते हैं पढ़ने, वहाँ पर जाएंगे, उनको दिन भर रहेंगे, सुबह 10 बजे से घुसेंगे, 4 बजे उनकी छुट्टी होगी। जी बच्चों एक बात मैं सभी से कहना चाहूँगा, सभी कोई कान खोल कर सुन लीजिएगा, सभी जो यहाँ पे हैं सभी से एक बात मेरा निवेदन है। मैं बहुत दौड़ता हूँ भैया, मुझे कोई सरकारी पेमेंट नहीं मिलती कि हम गाड़ी में पेट्रोल डला सकें। बहुत दौड़ता हूँ, और दौड़ता हूँ आप सभी के लिए, समाज के लिए दौड़ता हूँ, क्योंकि मैं समाज के लिए ही पत्रकार हूँ। मेरा विनम्र निवेदन है आप सबसे, और जो देख रहे हैं दर्शक उनसे, कि आप सभी एक बार विद्यालय जाइएगा, अपने बच्चे को देखिए किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आप पत्रकार को फ़ोन लगा देंगे, आप कलेक्टर को फ़ोन लगा देंगे, लेकिन पास में ही विद्यालय 10 कदम पे है, तो आप लोग वहाँ कदम नहीं रखते हैं कि हमारा बेटा कहाँ पढ़ रहा है। क्यों, आप कभी जाते हैं अपने विद्यालय में, मतलब बच्चों को स्थिति देखने के लिए? नहीं जाता हूँ। काहे नहीं जाते हैं? वहाँ की स्थिति खराब है इसलिए नहीं जाता हूँ। तो आप जाइए, स्थिति सुधरवाइए। नहीं, सुधारने लायक है नहीं अमरपुर स्कूल। ये कौन सी बात हुई सुधरने लायक नहीं है? देखिए आपके सामने ऐसी बात करें कि सुधरने लायक नहीं है। ऐसे गार्जियन है कि वहाँ पे कहने भी अच्छा नहीं है। गार्जियन तो आप भी हैं, आपका भी बेटा है, आपकी बेटी है, गार्जियन आप नहीं हैं? हाँ, गार्जियन हूँ। तो आप काहे नहीं जाते हैं? इसलिए बता तो नहीं जाता हूँ, वहाँ जाने लायक है ही नहीं है उस स्कूल में। आपका बेटा कहे जा रहा है वहाँ, आपकी बेटी कहे जा रही है, बताइए। नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। मतलब आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं कहाँ से? बस इधर उधर पढ़ा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में जो भी स्कूल का पहले का हाल था जी, सारे अध्यापक, प्रिंसिपल और जितने भी स्टाफ हैं वो इस चीज़ को समझ लें कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको जी प्रॉपर स्कूल आना पड़ेगा। जिस तरह से आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं, और ये हमारे जितने जनता जनार्दन के बच्चे, हम सब के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, उसी तरह व्यवहार, उसी तरह ट्रीट करिए, क्योंकि आपका घर हमारे बच्चों को पढ़ाने से चल रहा है, ना कि किसी और से। तो इस चीज़ में कहना चाहूँगा हमारे जितने भी इस क्षेत्र में जितने भी स्कूलें हैं कि अभी भी वक्त है, इस चीज़ को बना लीजिए, अन्यथा फिर आप कहेंगे कि हमारे साथ इंक्वायरी हो रही है, ऐसा चीज़ का। जो लापरवाही थी, जितने घूस फसूट वाले अधिकारी थे, वो बंद है। हमारे जिला पंचायत में ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। जी, बहुत बड़ी आपने बात कही, और बहुत ज़्यादा वीडियो भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि शिक्षा से ही इंसान यहाँ तक पहुँचता है। वो चाहे एक कलेक्टर हो, या चाहे एक एसपी हो, या कोई टीचर हो, या कोई भी पद पोस्ट हो। यहाँ पर आज ये माता समान यहाँ पर माता जी खड़ी हैं, आप कैमरामैन थोड़ी घुमाइएगा। आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तब यहाँ पहुँची हैं, सही है या नहीं? हाँ, सही है। आपका बच्चा अगर ना पढ़े, बताइए तो क्या बनेगा? अपराधी बनेगा, कहीं इधर घूमेगा, ऐसा होगा या नहीं? होगा। तो मतलब पढ़ना उसके लिए काफ़ी आवश्यक है या नहीं? आवश्यक है। तो अपने बच्चों को आप भेजती हैं? हाँ, पढ़ रहे। कहाँ भेजती हैं? एक ठो पढ़ रहा है राउरकेला में, बीटेक कर रहा है। अच्छा। एक ठो हाँ है जयंत में। अच्छा, ये बेशक बड़ी समस्या है कि कोई भेजना नहीं चाहता। ऐसी खास खबरों के साथ आप जुड़े रहिएगा। क्या आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? ये बात है सर कि किसी भी स्कूल में देखा जाए तो कन्फर्मली टीचर की कमी है। टीचर की भर्ती इतना कम हो रही है, जिस बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। सही बात कह रहे हैं, लेकिन छोटा सा एक हमारा बात सुनिएगा
अभी मैं अमरपुर विद्यालय में गया था, उन्होंने कहा कि हमारे पास 9, 5, 14 टीचर हैं, रेगुलर हैं। 9, 5, 14 हो गए और हमारा सब्जेक्ट मात्र कितना है, 7 ही है। कितना है? 7 है। तो बाकी के जो 7 टीचर वहाँ हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं सर, ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास तो आप जाइए, आप अभिभावक हैं, आपका भाई पढ़ता है, आपकी बहन पढ़ती है, और अगर नहीं पढ़ती तो इस ग्राम पंचायत के आप सदस्य हैं और आपके ग्राम पंचायत में वो स्कूल है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल निश्चित। इनको जाना चाहिए कि नहीं? इन सब की जिम्मेदारी भी है, आप सभी की जिम्मेदारी बनती है। और फिर से मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा हो रहा है और लोगों को भी कहीं ना कहीं फिर ये अग्रेसिव लगेगा कि पत्रकार अग्रेसिव होता है ऐसा। खास खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहिएगा तरंग 24 न्यूज के साथ। फिर निकलता हूं और चलता हूं कहीं और। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।